नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में ताजिया जुलूस के दौरान हुआ बड़ा हादसा। शरीर पर पटाखे बांधकर करतब दिखा रहा युवक झुलसा। पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। मानगढ़ धाम पर घूम रहे पैंथर के कुनबे से फैली दहशत। वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सुरक्षित रहने की चेतावनी। बांसवाड़ा शहर में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान आतिशबाजी का प्रदर्शन कर एक युवक पर भारी पड़ गया। शरीर पर पटाखे बांधकर करतब दिखा रहे युवक के पटाखों में अचानक तेज विस्फोट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद जुलूस में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। मुहर्रम के ताजिए जुलूस के दौरान यह हादसा बांसवाड़ा शहर के गोरख इमली क्षेत्र में सामने आया। धार्मिक जुलूस के बीच आतिशबाजी का प्रदर्शन चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग इसे देख रहे थे। इसी दौरान एक लापरवाही ने माहौल को अचानक अफरा तफरी में बदल दिया। जानकारी के मुताबिक फरहान नामक युवक अपने शरीर पर पटाखे बांधकर आतिशबाजी के करतब दिखा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह काफी देर से लगातार प्रदर्शन कर रहा था। इसी बीच अचानक पटाखों में तेज विस्फोट हो गया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। हादसे के तुरंत बाद जुलूस में मौजूद लोगों ने घायल फरहान को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भीड़ को नियंत्रित किया, जिससे किसी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी और ताजिया जुलूस को सुरक्षित आगे बढ़ाया गया। इस हादसे ने जुलूस में शामिल लोगों को झकझोर दिया। साथ ही सार्वजनिक आयोजनों में आतिशबाजी के दौरान सुरक्षा मानकों के पालन और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में जोखिम भरे कर्तव्यों के दौरान विशेष सतर्कता और सुरक्षा प्रबंध होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। फरहान है, ये मुहर्रम का दिन आज अखाड़े में करतब बता रहा था और पटाखों की लड़ में जल गया गोरख इमली के अंदर। आज मुहर्रम का दिन था तो अखाड़े में करतब बता रहे थे, तो उसके दौरान जल गया। बांसवाड़ा से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। घरेलू विवाद के दौरान एक पति पर अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोप है। गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद आरोपी पति फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। ये सनसनीखेज वारदात बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भीलकुआं इटालिया धोली सागर गांव का है, जहां पति पत्नी के बीच हुआ घरेलू विवाद कुछ ही देर में खूनी वारदात में बदल गया। जानकारी के मुताबिक पति अलकेश और उसकी 30 वर्षीय पत्नी शोभा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अलकेश ने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में शोभा गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल बांसवाड़ा के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अलकेश मौके से फरार हो गया। सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की मुख्य वजह का पता लगाने में जुटी है और आरोपी पति की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में इन दिनों पैंथरों की लगातार मौजूदगी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शाम होते ही पहाड़ी और स्मारक क्षेत्र के आसपास पैंथर खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। कई वीडियो में भी सामने आया है कि जिनमें एक साथ 3 से 4 पैंथर दिखाई दे रहे हैं। हालात को देखते हुए वन विभाग ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। मानगढ़ धाम क्षेत्र में इन दिनों पैंथरों की लगातार गतिविधियां देखी जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं और आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। रोजाना शाम के समय पैंथर पहाड़ी, स्मारक परिसर और आसपास की सड़कों पर बेखौफ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र से
सामने आए वीडियो में कभी पैंथर स्मारक के आसपास घूमते नजर आ रहे हैं तो कभी सड़क पर आराम से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक साथ 3 से 4 पैंथरों को चार दीवार पर बैठे हुए भी देखा गया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में दहशत और बढ़ गई है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शाम ढलने के बाद पैंथरों की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। इसी वजह से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि अंधेरे होने का बाद मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर जाने से बचें। विभाग का कहना है कि जंगली जानवर किसी भी समय हमला कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों से यह भी अपील की गई है कि यदि पैंथर दिखाई दे तो उसके पास जाने और उसे उकसाने या वीडियो बनाने का प्रयास नहीं करें। ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दे ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में एक पागल कुत्ते के आतंक ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। भिलकुआ बडवेल गांव में कुत्ते ने 2 लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक महिला के शरीर पर करीब 20 टाके लगाने पड़े हैं। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और ग्रामीण बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के भीलकुआ भडवेल गांव में पागल कुत्ते के हमले ने पूरे इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। अचानक हुए इस हमले ने 2 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद गांव के लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला हीरा घर पर खाना खाने के बाद आराम कर रही थी। इसी दौरान पागल कुत्ता अचानक घर में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चिकित्सकों को उनके शरीर पर आई गंभीर चोटों के कारण करीब 20 टाके लगाने पड़े। इसी कुत्ते ने गांव के एक अन्य पुरुष पर भी हमला कर उसे घायल कर दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज किया जा रहा है। लगातार हो रहे हमलों के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोगों ने एहतियात के तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पागल कुत्ते को नहीं पकड़ा जाता तब तक किसी भी समय कोई और बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से पागल कुत्ते को जल्द पकड़ने और गांव में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद पूरे गांव में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। ये बैठे थे दुकान पर तो अचानक कुत्ता आया और हमला कर दिया, 2 लोगों को काटा। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। नीम के पेड़ की डाली तोड़ते समय एक मासूम बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया। घायल बच्चे का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों ने झूलते बिजली के तारों और पेड़ों की समय पर छटाई नहीं होने पर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। यह हादसा बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र के वडलीपाड़ा गांव में हुआ। बताया जा रहा है कि गांव में स्थित नीम का पेड़ बिजली के पोल के बेहद करीब था और उसकी टहनियां झूलते विद्युत तारों से सटी हुई थी। जानकारी के मुताबिक रितेश नीम के पेड़ की डाली तोड़ रहा था। इसी दौरान डाली का संपर्क बिजली के तारों से हो गया और करंट फैलने से मासूम उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के तुरंत बाद परिजन घायल बच्चे को बांसवाड़ा के महात्मा गांधी जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू किया। अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में बच्चे की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बारिश के मौसम से पहले झूलते बिजली के तारों के संपर्क में आ रही पेड़ की टहनियों की समय पर छटाई कर दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था। ग्रामीणों ने ऐसे संवेदनशील स्थानों पर तत्काल सुरक्षा उपाय करने और बिजली लाइनों के आसपास नियमित छटाई अभियान चलाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसको नीम के पेड़ था और लाइट वहाँ तार देखा नहीं ना, पकड़ा गया तो रास्ते से नीचे कर करंट लगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में ताजिया जुलूस के दौरान हुआ बड़ा हादसा। शरीर पर पटाखे बांधकर करतब दिखा रहा युवक झुलसा। पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। घरेलू विवाद के चलते वारदात को दिया अंजाम। मानगढ़ धाम पर घूम रहे पैंथर के कुनबे से फैली दहशत। वन विभाग ने ग्रामीणों को दी सुरक्षित रहने की चेतावनी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।